मुख्य समाचार। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा में उमड़ी भीड़, मरीजों की स्टाफ की कमी के बावजूद मरीजों को मिल रही है बेहतर सुविधा। छत्तीसगढ़ की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को मिली मंजूरी, वादा पूरी करेगी सरकार। जगदलपुर रेलवे स्टेशन से स्वरवेद महामंदिर के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए विशेष रेल से प्रस्थान हुए श्रद्धालु। लाखों का गांजा पकड़ने बस्तर पुलिस को मिली सफलता, आरोपी राजस्थान का रहने वाला। अगहन माह के तीसरे गुरुवार को महालक्ष्मी की हुई पूजा अर्चना, आरती थाली सजाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक आज रायपुर में संपन्न हुई, जिसमें 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रमुख योजनाओं पर काम किया जाएगा। साथ ही चुनावी कामयाबी पर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली है। और शपथ ग्रहण समारोह में हमें आशीर्वाद देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के धरमपुरा, गिदम रोड और कुम्हारपारा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिनी महारानी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है। पिछले 2 अक्टूबर से इन केंद्रों की सौगात जगदलपुर वासियों को मिली है। शहर के कुम्हारपारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। इसी केंद्र में हर दिन लगभग 70 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आमचो अस्पताल यानी हमारा अस्पताल। अगर मरीज और परिजन जब इसे आमचो अस्पताल कहकर पुकारने लगे तो यकीन मानिए शासन प्रशासन की एक कल्याणकारी योजना सार्थक हो गई। जी हाँ, बस्तर में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए शहर में 3 मिनी अस्पताल यानी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले गए हैं। जिला अस्पताल महारानी में मरीजों की संख्या को कम करने के लिए शहर के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा, गीदम रोड और धरमपुरा में खोले गए हैं, जहां मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा में जब बस्तर की बात की टीम पहुंची तो यहां मरीज काफी संख्या में इलाज के लिए आए हुए थे। यहां उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं को जानने के लिए हमने कुछ मरीजों से बात की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ये मरीज। चंपा है, मैं नया हॉस्पिटल में दिखाने आई हूँ। क्या हो गया है आपको? कमर दर्द है। तो डॉक्टर आपको समय से मिले? हाँ मिले। अच्छा, तो अभी आप यहाँ किस लिए खड़ी हैं? अब सुई लगाना है मेरे को। अच्छा, इंजेक्शन लगवाना सुई है। लगाना तो है। पूरी सुविधा यहाँ आपको मिल रही है ट्रीटमेंट की? तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब कोई यार मेरे को बताया, फिर पता चला। हाँ, मेरा नाम चंदनबाला मोदी है। मैं कुम्हारपारा में रहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ इतना अच्छा हॉस्पिटल है। परसों मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, तब मैं उसको लेके आई थी यहाँ पर। उसको एडमिट किया था, ग्लूकोज चढ़ा यहाँ पर उसको। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सिर्फ प्रचार प्रसार की आवश्यकता है यहाँ पर। बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, सभी सुविधाएं भी अच्छी है यहाँ, मैडम वगैरह और जो भी थोड़ा स्टाफ की कमी है यहाँ पर, और रिलीवर नहीं है इन लोगों के पास। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। इसको प्रचार प्रसार अगर होगा तो महारानी हॉस्पिटल हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हर दिन अलग अलग विशेषज्ञ बैठते हैं और सब अच्छे से सेवाएं देते हैं और सब अच्छे से चल रहा है यहाँ पर। मेरा नाम राना बेगम है। मैं आयुर्वेदिक अस्पताल जाती थी, तो वहाँ से मेरे को यहाँ का जानकारी हुआ। फिर वहाँ से मैं यहाँ दिखाने लगी ना, तो यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है और सभी चीज़ का इलाज, दवाई को भी अच्छा देते हैं। अच्छा, यहाँ ठीक इलाज हो रहा है? आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अभी आपको क्या हो गया है, कैसे आई हैं आप? गले में दर्द है और बीपी शुगर का था, तो इसी वजह से। तो यहाँ समय पे डॉक्टर नर्स वगैरह मिलते हैं सब आपको? रहते हैं और बहुत अच्छे से इलाज करते हैं।
मतलब हर चीज़ का अच्छे से देखते हैं, दवाई की गोली देने वाले भी अच्छे से मतलब पूछ के देते हैं, बता के देते हैं। अनिता श्रीवास्तव। तो आपको इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? ये कोई मेरे को बताए हैं मितानिन दीदी लोग कि ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा से इलाज होता है करके, इसलिए हम लोग यहाँ पर दिखाने आए। तो अभी आपको क्या हो गया है? डॉक्टर आपको मिले? जी मिले, इलाज हो गया है मेरा। अभी मतलब डॉक्टर को दिखाई हूँ, दवाई वगैरह ले ली हूँ और मैं जा रही हूँ और आगे कुमारपाड़ा से। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल अभी नया खुला है, हाँ। मिनी हॉस्पिटल मिनी महारानी, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? तो वहाँ से पहले से जाती थी ना, तो पहले अस्पताल रहा ना, वहाँ जाती थी, फिर अभी नहीं रहा। तो यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, इलाज अच्छा हो रहा है? अच्छी बात यह है कि यहाँ इलाज के लिए मरीज पहुँच रहे हैं और यहाँ मिल रही उपचार सेवा से ये संतुष्ट भी हैं। दवाइयाँ भी यहाँ मुफ्त में मिल रही हैं। मेडिकल ऑफिसर त्रिशा अवस्थी ने बताया कि इस केंद्र में ओपीडी के दर प्रतिदिन 70 से अधिक है। मेरा नाम डॉक्टर त्रिशा अवस्थी है। मैं यूकेएचसी कुमारपाड़ा में पिछले 3 साल से पढ़ कर रही हूँ और यहाँ लगभग सारी सुविधा चालू है और पेशेंट भी काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। 70 काउंटर यहाँ का है और आने वाले मतलब कुछ दिनों में हम डिलीवरी की सुविधा भी सुचारू रूप से चलाएंगे। अभी सारी फैसिलिटी यहाँ पर है, बस स्टाफ का थोड़ा करने का है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। टोटल कितने स्टाफ है मैम? यहाँ पर टोटल 7 स्टाफ और अभी कुछ टाइम से कलेक्टर सर के आदेश पे यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधा चालू हुई है, जिसमें मंगलवार को शिशु रोग विशेषज्ञ आते हैं, बुधवार को गायनिकोलॉजिस्ट आती हैं और गुरुवार को डॉक्टर कालवंशी मैम आती है, शुक्रवार को कैंसर और वृद्धि से रिलेटेड डॉक्टर आते हैं, शनिवार को सर्जन आते हैं और सुविधाएँ अभी यहाँ पर चालू हैं। इस बारे में हमें पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टर नागवंशी। अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ। यहाँ अर्बन पीएचसी में मुझे 1 हफ्ता में एक बार गुरुवार को विजिट पे आती हूँ। तो यहाँ जो मरीजों को कितना लाभ मिल पा रहा है इसके निर्माण के बाद से? मरीज लोग आते हैं, लाभ सभी को मिल रहा है, जितने लोग आते सभी को मिल रहा है, पर अभी अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है कि विशेषज्ञ आ रहे हैं। जैसे जैसे पता चलते जाएगा, मेरे हिसाब से संख्या और बढ़नी चाहिए। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। कुम्हारपाड़ा में बने इस केंद्र में 4 मेल और 6 फीमेल के लिए बिस्तर बनाए गए हैं। बताया गया है कि लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए यानी प्रचार प्रसार के लिए मरीजों को यहां तक लाने में मितानिनों की भूमिका अहम रही है। हमने मितानिनों से भी बातचीत की। ऐसे आना को शादी खर्ची वार्ड की मितानिन हम लोग गर्भवती को भी लाते हैं चेकअप 9 और 24 तारीख को भी यहाँ चेकअप होता है, तो उस दिन भी लाते हैं। बीपी शुगर वाले को लाते हैं, प्लस और जिसको भी जैसे जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, लेके आते मरीज को लेके आते हैं यहाँ पे और इलाज करवाते हैं। बुजुर्ग लोगों का भी सबको आज बीपी शुगर चेक करवाना था, आज नागवंशी मैडम बैठे थे तो इसलिए हम लोग लाए, हम लोग को बताए नहीं मालूम था ना बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पे मैडम लोग भी आते हैं, बैठते हैं महारानी हॉस्पिटल के, तो उन लोगों को बताते हैं, रही लोगों को और उनको लेके भी आते हैं, उनको इलाज करवाते हैं, ले जाते हैं साथ में। बताया गया है कि यहाँ 30 वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए रूटीन जांच की भी निःशुल्क सुविधा है। साथ ही 6 माह की गर्भवती महिलाओं की जांच हर महीने के 9 और 24 तारीख को की जाती है। साथ ही बुधवार को किशोरी बालिका दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अलावा कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हर शनिवार को स्वास्थ्य मेला लगाया जाता है, जिसमें हर तरह के मरीजों को पूरी सुविधाएं और इलाज मुहैया की जाती है। आम जन को योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए भी यहाँ प्रेरित किया जाता है। सुरक्षित टीकाकरण, बुजुर्गों की देखभाल और
स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने में इन केंद्रों की भूमिका अहम होगी। बस्तर की बात के लिए गायत्री आचार्य की रिपोर्ट, जगदलपुर। स्वास्थ्य केंद्र के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पखांजूर के प्रतापपुर के टेकरापारा पहाड़ के पास बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बीएसएफ के आरएसओ टीम का एक जवान बम की चपेट में आ गया। बम की चपेट में आने वाले घायल बीएसएफ जवान को पखांजूर सिविल हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही घायल बीएसएफ जवान की मौत हो गई। शहीद जवान का नाम अखिलेश कुमार रॉय है। शहीद जवान बीएसएफ के 47वीं बटालियन का जवान था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगहन का महीना अंतिम पड़ाव पर है और इस महीने में गुरुवार का काफी महत्व माना जाता है, जिसे अगहन गुरुवार भी कहते हैं। अगहन मास के तीसरे गुरुवार को भी 360 घर आरण्यक समाज, उत्कल समाज सहित अन्य समाजों द्वारा मां लक्ष्मी की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की गई। विशेष पकवान और भोजन के भोग मां लक्ष्मी को घरों में लगाए गए। हर वर्ष स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में इस माह के गुरुवार को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी को खोए की जलेबी का विशेष पकवान बनाकर भोग लगाया गया और आरती थाली सजाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें समाज और नगर की अनेक महिलाओं ने हिस्सा लिया और अंत में अगहन गुरुवार का प्रसाद ग्रहण किया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। आज अगहन मास का तीसरा गुरुवार है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हमारे यहाँ तीसरा गुरुवार में विशेष भोग दही पिठा बना हुआ है, गुड़ से बना हुआ है और खोए का जलेबी बना हुआ है। माता लक्ष्मी को तेल वर्जित है, इसलिए हमने शुद्ध घी से माता लक्ष्मी के लिए भोग तैयार किया हुआ है। और सारी बहनें माताएं बहुत दूर दूर तक गांव तक आए हुए हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। लक्ष्मी पुराण समापन हो चुका है और आज विशेष महिलाओं के लिए आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता रखा गया है। उसमें हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कृत करेंगे मातृशक्तियों को। अंत में सभी माताएं उसी आरती के साथ में भगवान की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले रहे हैं? प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं बहुत सारे लोग हैं सर, अभी नाम अंकित नहीं किए हुए हैं। महिलाएं? सिर्फ महिलाएं हैं। 15 से 16 लोगों की आरती आई हुई है अभी। और आप पदाधिकारी लोगों का नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। नहीं जी, आपके जो मंडल के जो हैं पदाधिकारी, 2-4 नाम और अपना परिचय। हाँ, मेरे पदाधिकारी मेरे सहयोगी हैं। महिला प्रकोष्ठ श्रीमती सरिता जोशी है, डाकेश्वरी पांडे हैं, प्यारी मंडन है, खबीरमणि पांडे है, पानीग्राही, रंजीता पानीग्राही है। बहुत सारी माताएं हैं। अभी इतने माताओं का नाम लेना संभव तो नहीं लग रहा है। मेरा नाम श्रीमती आशा आचार्य है। मैं 360 आर्य ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ हूँ और हमारे यहाँ माताएं आकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान की सेवा के साथ साथ हमें भी 2 वक्त मिलता है, हम सब एक दूसरे का साथ मिल पाते हैं। कई बहनें ऐसे हैं जो गृहस्थी के चलते सालों साल घर से नहीं निकल पाते हैं, वो आज हम मंदिर में सभी मेल मुलाकात करते हैं, अपने विचार रखते हैं सभी बहनों। इसके बाद अगला आखिरी अंतिम है। अगला अगहन मास का गुरुवार अंतिम होगा। उसमें हमने अल्पना प्रतियोगिता रखा हुआ है, जो माता लक्ष्मी का प्रिय है। अल्पना प्रतियोगिता ये भी मातृशक्तियों के लिए ही है। दिनांक 14 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश नाग के द्वारा बस संचालकों की मीटिंग आहूत की गई, जिसमें यात्री बस मालिकों को यात्री वाहनों के उचित रख रखाव, वाहनों के दस्तावेजों को दुरुस्त रखने, ओवर स्पीड वाहन न चलाने, प्राप्त परमिट के अनुसार ही गाड़ी चलाने के अतिरिक्त यात्रियों से शिष्ट व्यवहार किए जाने की हिदायतें दी गई। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतने, फर्स्ट एड बॉक्स रखने, वाहन चालकों के द्वारा शराब सेवन कर वाहन न चलाने, वाहन चालकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाने इत्यादि पर भी निर्देश दिए गए। निर्देशों की अवहेलना पर उचित कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनएमडीसी में धोखाधड़ी पूर्वक संयंत्र में एक ही नंबर
की प्लेट को 2 ट्रकों में लगाकर पिग आयरन ओवरलोड मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी को भी नगरनार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जगतराम नाग है, जो कि ग्राम मंगनपुर, थाना नगरनार, जिला बस्तर का निवासी है। आपको याद होगा 7 दिसंबर को प्रार्थी सहायक प्रबंधक आशीष दास NSL नगरनार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि NMDC में धोखाधड़ी पूर्वक संयंत्र से पिग आयरन 1 नंबर के 2 ट्रक वाहनों में पिग आयरन ओवरलोड किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर फरार अज्ञात वाहन चालकों के विरुद्ध नगरनार थाना में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात NMDC कर्मचारी जगतराम नाग द्वारा भी अपराध में संलिप्तता पाए जाने से इस आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में अन्य आरोपी जब्त 4 ट्रकों के फरार ड्राइवरों की तलाश जारी है। स्वर्वेद महामंदिर के वार्षिक उत्सव में शामिल होने बस्तर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु रेल से रवाना हुए। महर्षि सदाफल देव आश्रम के व्यवस्थापक हरीश साहू ने बताया कि स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट उमरोही वाराणसी के तत्वावधान में आयोजित विहंगम योग संत समाज के 100वें शताब्दी समागम महोत्सव परम पावन अवसर पर 25,000 कुंडलीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ दिनांक 17 दिसंबर 2023 में शामिल होने के लिए बस्तर संभाग के लगभग 4,000 श्रद्धालु भाई बहन और जिज्ञासु गुरुवार 14 दिसंबर को विशेष रेल के द्वारा जगदलपुर से रवाना हुए। 15 दिसंबर को भानुप्रतापपुर से देवनगरी बनारस के लिए रवाना होंगे। ज्ञात हो कि स्वर्वेद महामंदिर के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए भारत के इतिहास में पहली बार वर्ष 2008 में लगभग 3600 श्रद्धालु बस्तर से बनारस विशेष रेल से जा चुके हैं। ये जो यात्रा होने वाली है वो भारत के इतिहास में लगातार 4थी विशेष रेल यात्रा होगी। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि स्वर्वेद महामंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होने जा रहा है। गुरुवार को दोपहर 3 बजे जगदलपुर रेलवे स्टेशन से स्वर्वेद महामंदिर के वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए विशेष रेल से ये प्रस्थान हुए। मैं हरीश साहू विहंगम योग संत समाज बस्तर संभाग का संभागीय समन्वयक हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल ट्रेन ये वार्षिक उत्सव शताब्दी समारंभ वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए ये सारे विहंगम योग के गुरु भाई बहन शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे 17 जा रहे हैं, बनारस उमराह जा रहे हैं। 17-18 दिसंबर को विश्व स्तरीय शताब्दी समारंभ कार्यक्रम है। 25,000 कुंडी विश्व शांति वैदिक महायज्ञ है, उसमें शामिल होने ये हजारों की संख्या में लगभग 2000 के आसपास ये हमारे गुरु भाई बहन इस ट्रेन में स्पेशल बुक करके जा रहे हैं। ये हर साल होता है क्या कार्यक्रम, क्या है ये? हर साल वार्षिक उत्सव कार्यक्रम होता है, लेकिन ये 100वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है। इसका एक विशेष महत्व है। ये जो यात्रा है, ये जो स्पेशल ट्रेन है, ये 4थी बस्तर से चलने वाली ट्रेन है। सबसे पहले 2008 में पूरे भारत देश के इतिहास में पहली स्पेशल ट्रेन बुक हुई थी। उसके बाद 2 बार और ट्रेन जा चुकी है। ये 4थी ट्रेन है जिसमें हमारे गुरु भाई बहन उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ होते हुए जाएगा और कहाँ के लोग पूरे इसमें ट्रेन? यहाँ पे ये जो ट्रेन है ये जगदलपुर से चल रही है बनारस उमराह के लिए। इसमें बस्तर जिले के सारे विकास खंड के और दंतेवाड़ा जिले के सारे विकास खंड के गुरु भाई बहन शामिल हैं। और आगे भी इसमें शामिल होंगे क्या इस ट्रेन में लोग? नहीं, इसमें यहीं से सारे लोग शामिल हो रहे हैं। दंतेवाड़ा वाले यहाँ आ चुके हैं और यहाँ इस ट्रेन में शामिल हो चुके हैं और बाकी बस्तर जिले के सारे लोग शामिल हैं। बताइए कहाँ क्या बन रहा है? ये जो स्वर्वेद महामंदिर बन रहा है जिसके वार्षिक उत्सव में शामिल होने ये सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, उस स्वर्वेद महामंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन होने जा रहा है और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उस प्रथम तल का उद्घाटन होगा 18 दिसंबर को। कहाँ पे होगा ये? बनारस उमराह में ये स्वर्वेद महामंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ पे ये कार्यक्रम होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अपराध जगत से है। अवैध रूप से गांजा परिवहन किए जाने पर एक आरोपी को बस्तर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से कुल 77.64 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 7,76,400 रुपए आंकी गई है। साथ ही आरोपी के पास से एक नग मारुति सुजुकी, कुछ नकदी रकम और
3 नग मोबाइल भी जब्त किया गया है। ये मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। आरोपी का नाम श्रवण कुमार है, जो जिला जालोर राजस्थान का निवासी है। गौरतलब है कि बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले एक आरोपी पर बस्तर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए 28 दिसंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय जगदलपुर के द्वारा जगदलपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत उपनपाल, धनपुंजी, माड़पाल, गरामंड, खुर्द, उल्लार, घाट पदमूर और कैकागढ़ 2 में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए नवीन आवंटन किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक पंजीकृत सहकारी समितियां, ग्राम पंचायत, महिला समूह या वन सुरक्षा समिति 28 दिसंबर 2023 तक कार्यालयीन समयावधि में आवश्यक संपूर्ण दस्तावेज सहित कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जगदलपुर संयुक्त जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक G15 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियत तिथि के बाद आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सादगीपूर्ण मनाई गई। पदाधिकारियों ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत लोकहित कार्य किया। देश में 5 सूत्रीय कार्यक्रम लागू कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने साक्षरता, जन्म नियंत्रण, पौधारोपण जैसी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई। देश की युवा पीढ़ी उनके आदर्शों पर चलती है। उनके आदर्शों पर चलकर ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा भाटा जांजगीर में अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली 15 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। बस्तर जिले के 42 युवाओं को, जिन्होंने CEE की परीक्षा उत्तीर्ण कर शारीरिक दक्षता हेतु क्वालिफाई किए हैं, उन्हें जांजगीर ले जाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बताया गया है कि बस 17 दिसंबर की शाम को रवाना होगी। बस्तर जिले के युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 दिसंबर को है। अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत के अधिकारी वीरेंद्र बहादुर या पवन सिंह से संपर्क कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 18 दिसंबर 2023 को गुरु घासीदास जयंती के मौके पर जिले में मदिरा दुकानों को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के मौके पर जिले के सभी देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को 17 दिसंबर को समयावधि के बाद बंद करने सहित 18 दिसंबर सोमवार को पूर्णतः बंद रखने और अवैध शराब की बिक्री पर समुचित नियंत्रण रखने के निर्देश जारी किए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव की पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2023 से आरंभ हो चुकी है। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों में बने सामानों के उत्पादों की बिक्री की जाती है। पूर्व में यह प्रदर्शनी दंतेश्वरी मंदिर के सामने लगती थी, लेकिन अपरिहार्य कारणवश अब यह प्रदर्शनी लाल चर्च आकाशवाणी रोड कलेक्ट्रेट के सामने लगाई गई है। आप परिवार सहित इस प्रदर्शनी में जाकर अपने मनपसंद सामानों को क्रय कर सकते हैं। ध्यान रखें, लाल चर्च के पास कलेक्ट्रेट रोड, आकाशवाणी जगदलपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन हो गया है और नमी की मात्रा में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसका असर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा में उमड़ी भीड़, मरीजों की स्टाफ की कमी के बावजूद मरीजों को मिल रही है बेहतर सुविधा। छत्तीसगढ़ की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को मिली मंजूरी, वादा पूरी करेगी सरकार। जगदलपुर रेलवे स्टेशन से स्वरवेद महामंदिर के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए विशेष रेल से प्रस्थान हुए श्रद्धालु।
लाखों का गांजा पकड़ने बस्तर पुलिस को मिली सफलता, आरोपी राजस्थान का रहने वाला। अगहन माह के तीसरे गुरुवार को महालक्ष्मी की हुई पूजा अर्चना, आरती थाली सजाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.